हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़ हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर्स, जिसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आप सभी को बता दूं, क्वेश्चंस काफ़ी इजी लेवल के रहेंगे आज की वीडियो में। आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडरेट लेवल पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जो है एंड में हम टफ लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सब सिस्टमेटिक वे से हम कवर करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर्स। अगर आप कंप्यूटर कंप्लीट कर चुके हो तो देखिए इजी लेवल के क्वेश्चंस को आप किस तरह से अटैम्प्ट करते हो और कमेंट्स में बताइएगा 15 में से आप कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपने सही से अटैम्प्ट किए गाइस। चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, आपने बताना है इसमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आप सबको इनके मीनिंग्स क्लियरली पता होंगे। डिलीजेंस क्या होता है गाइस कि विदाउट टायर्डनेस और विदाउट लैक ऑफ कंसंट्रेशन काम करना, इसे हम डिलीजेंस कहते हैं। वर्सेटिलिटी गाइस की एक जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन जो है एक साथ परफॉर्म करना, वो आगे वर्सेटिलिटी। इसके बाद रिलायबिलिटी की कोई गलती एरर के चांसेस काफ़ी कम होना, वो आगे आपकी रिलायबिलिटी। इसके बाद ऑप्शन लास्ट आपको प्रोवाइडेड है कि ऑल ऑफ अबव। तो गैस बताइए कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी कंप्यूटर की इनमें से। तो क्लियरली ऑल ऑफ अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर्स की, अगर आपने कंप्यूटर्स को अच्छे से कवर किया होगा। ऑल ऑफ अबव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉल्टी इनपुट्स लेड टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इट इज़ नोन एज। फॉल्टी इनपुट्स आप अगर करोगे तो आपको रिजल्ट जो है वो भी फॉल्टी ही मिलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, जीआईजीओ या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइज इसे हम कहेंगे ऑप्शन सी, दैट इज जीआईजीओ। अब आप बोलोगे जीआईजीओ क्या है? तो जीआईजीओ की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोवाइडेड है। चूज़ करिए, अगर आपको आती है बताइए। जीआईजीओ क्या है कि फॉल्टी इनपुट अगर हम दें तो फॉल्टी आउटपुट्स हमें जो है मिलती हैं, तो वो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जीआईजीओ। तो जीआईजीओ की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गेटवे इन गेटवे आउट, गोफर इन गोफर आउट या फिर जियोग्राफिक इन या फिर जियोग्राफिक आउट। तो गाइस याद रखिएगा जीआईजीओ स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि ऑप्शन ए, विच मीन्स फॉल्टी इनपुट्स गिव फॉल्टी रिजल्ट्स। क्लियर है गाइज। होप आप सभी के अभी तक जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे वो सही हुए होंगे। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस थे सभी। 4th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द कैपेसिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली इज टर्म्ड एज, कि काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टास्क को एक साथ करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ अबव। ये मैंने आपको अभी ऊपर ही एक्सप्लेन किया था। बताइए हम उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं जिससे जो है मल्टीपल टास्क हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं गाइस वर्सेटिलिटी। ठीक है, तो उसे हम वर्सेटिलिटी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा डिलीजेंस और वर्सेटिलिटी में, इसलिए मैंने अलग अलग से इन दोनों को जो है क्वेश्चंस में लिया हुआ है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो इसमें। ए कंप्यूटर डज नॉट सफ़र फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ नोन एज। जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी थकता नहीं है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी कभी वीक नहीं होती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे हम क्या कहते हैं? डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, जीआईजीओ या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइस बिना थके और बिना कंसंट्रेशन खोए काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं डिलीजेंस। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता अब आपको डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, जीआईजीओ इन सभी में कोई कन्फ्यूजन जो है होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपने फिल करनी है। बताना है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स होते थे वो सर्किटरी के लिए क्या यूज़ करते थे और मेमोरी के लिए क्या यूज़ करते थे। ट्रांजिस्टर्स एंड मैग्नेटिक कोर, आईसी एंड मैग्नेटिक मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम या फिर आईसी एंड मैग्नेटिक कोर। अगर आपने जनरेशन्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जो है काफ़ी आसानी से दे दोगे। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किट एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। क्लियर है। चलिए सेकेंड जनरेशन का बताइए। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब,
ट्रांजिस्टर्स या फिर नन ऑफ अबव। बताइए, अगर आपने पढ़े हैं ये सभी जनरेशन्स कंप्यूटर्स की तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स। तो चलिए अब बताइए FLOP फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में FLOP स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फाइल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड या फिर फाइल लोडिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लॉप्स की आपने फुल फॉर्म गाइस बतानी है, तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है वो आपकी फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है, या फिर आप बोल सकते हो फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनको प्रोग्राम करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। बाइनरी कोडेड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फिर नन ऑफ अबव। दोस्तों बताइए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को आपने मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ा होगा सभी जनरेशन्स को। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। यानी कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे दे आर प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग द सेकेंड असेंबली लैंग्वेज। तो गाइज बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में एडजैक स्टैंड्स फॉर। एडजैक जो है वो किसके लिए स्टैंड्स करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सीरियल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों याद रखना है आप सभी ने, एडजैक जो है वो स्टैंड करता है फॉर योर ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। होप आपको पहले 10 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद करता हूँ आप सबके ये क्वेश्चंस ठीक भी हुए होंगे। काफ़ी इजी लेवल आज के क्वेश्चंस का है गाइस। तो चलिए 11th क्वेश्चन पढ़िए। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, इट इज़ कॉल्ड डैश कंसेप्ट। कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो डाटा हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ ऑपरेशंस को। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग या फिर स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ अबव। तो गाइस ये याद रखने वाली बात है कि जो इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में फॉर ऑटोमेटिक डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ ऑपरेशंस, उसे हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, इट इज़ कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। याद रखना है आप सबने, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है जो ऑपरेशंस होता है उनका फ्लो अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो वो होता है स्टोर्ड प्रोग्राम। पहले से हम प्रोग्राम फिट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो फ्लो ऑफ ऑपरेशन है वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। इसके बाद बात आती है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, बताइए ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड है, आपको इसका राइट आंसर मार्क करना है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन इनका फुल नाम है। जॉन वॉन न्यूमैन जो है उन्होंने डेवलप किया था ये कंसेप्ट, कौन सा, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। क्लियर है 12 क्वेश्चन। चलिए 13th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइए इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि एडवैक जो है वाज डिजाइंड ऑन डैश कंसेप्ट। जो एडवैक है उसे हमने कौन से कंसेप्ट के ऊपर जो है डिज़ाइन किया था, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, स्टोर्ड प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप इम्पोर्टेंट भी मार्क कर सकते हो गाइस। याद रखना है फर्स्ट कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन किया गया था स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर वो था आपका एडवैक। ठीक है, याद रखोगे। एडवैक जो था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज डिजाइंड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसे अच्छे से आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। न्यूमैन के स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर एक स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन जो बनाई गई थी वो कौन सी थी, उसका नाम क्या था, वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, बताइए दोस्तों। नेम द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन न्यूमैन्स
स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो न्यूमैन का जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था उसके ऊपर बेस्ड एक स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन थी, उसका नाम बताना है दोस्तों आप सभी ने। जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा मैनचेस्टर मार्क 1 वाज द स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। याद रखोगे गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। फर्स्ट में हमने देखा वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर वो बेस्ड थे, सेकंड में हमने देखा कि वो ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस्ड थे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे? ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, नन्ना तो होगा नहीं, तो वो होगा आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड थे गाइस। क्लियर है। ये था हमारा 15th क्वेश्चन। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले तो आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए गाइस। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे। डेली 5 वीडियोस हम अपलोड करते हैं। JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी हेल्प आपकी हो सकती है अगर आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन करना होगा गाइज। वहाँ पर हमने काफ़ी जो है आपको PDFs प्रोवाइड करी हुई हैं। PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है गाइज MK क्लासेस, इसे ज्वाइन करिए, वहाँ से सभी PDFs आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।